ये जो कर रहे हैं ना, ये शिवसेना नहीं, ये मौलाना सेना चला रहे हो। ये मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो इनका महाराष्ट्र, उधर गुजरात, सब कुछ पाकिस्तान में होता। वो दुबे के नाम पे अपना समुद्र उन्हें दिख रहा है। दुबे तो क्या चाहेंगे, आता नहीं बोलना दुबे, ये दुबे का अपमान नहीं है, ये देश के समस्त ब्राह्मण समाज का अपमान किया है उस व्यक्ति ने। मनसे के लोग महिलाओं के ऊपर आ जाएंगे। महिलाएं जब उतरेंगी ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गा के दोनों के त्रिशूल उठाएगी और जो महिला की बेइज्जती करेगा, जो महिला हिंदी बोलने वाली का सम्मान नहीं करेगी। इतनी औकात वाले हैं। अमिताभ बच्चन क्या जाके बोले ना कि हिंदी में बोलो, अरे एक बार जाके देख लेना। चंदा लेते हैं, भीख मांगते हैं। ये अपने चुनाव के लिए इन फिल्मी कलाकारों के यहाँ हिंदी विरोधी खेती शुरू जरूर कर दी है, लेकिन हिंदी विरोधी में इतने कांटे पैदा होंगे, इतने कांटे पैदा होंगे, उनका जीना दूभर हो जाएगा, उनका निकलना दूभर हो जाएगा। वो राजनीति सोच कर आए हैं कि राजनीति करेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में जीतेंगे, अपने सभासद पार्षद बनाएंगे, अपने मेयर बनाएंगे, लेकिन उन्हें ये भूल गए हैं कि वो हिंदी का विरोध कर रहे हैं। हिंदी हिंदुस्तान के साथ जुड़ी है, भारतीयता के साथ जुड़ी है, भारत के साथ जुड़ी है, बहुसंख्यक के साथ जुड़ी है। और बहुसंख्यक के साथ जब जुड़ी होती है जो चीज, अगर उसका अपमान किया जाएगा, उसके अपमान के साथ साथ वो महिलाओं का अपमान शुरू कर दिया, बहनों का अपमान शुरू कर दिया, बेटियों का अपमान शुरू कर दिया। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की आत्मा उन्हें इतना कोसेगी, इतना बद्दुआ देगी कि वो कहीं से भी पार नहीं पा पाएगा और नीचे जाएगा। ये जीतने की जा रहे हैं, समुद्र दिखने लगा। वो दुबे के नाम पे अपना समुद्र उन्हें दिख रहा है। दुबे तो क्या चाहेंगे, 3 बार के सांसद, उन्हें तो दिल्ली और अपने क्षेत्र से फुर्सत नहीं। वो तो समुद्र में क्या चाहेंगे, उनके लिए तो संगम है, कुंभ है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, सरयू है, सब कुछ है। लेकिन उन्हें अपना जहाज डूबता हुआ दिख रहा है कि अब ये जहाज डूबेगा। और बौखलाहट का अंत यही नहीं हुआ, बौखलाहट और बड़ी, गुजरातियों को भी नाराज किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के निर्माता, देश के नायक, अगर राजपूतों ने अपनी जमीनें दी, अगर राजपूतों ने अपनी रियासतें दी, अगर राजपूतों ने अपने राजमहल दिए, तो केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्र की एकता, नेशन के लिए, राष्ट्र हित के लिए दिए थे, और कोई माइकल ले नहीं सकता। सरदार पटेल को भी मोरारजी देसाई जैसे व्यक्ति को, जिसने नए गुजरात के साथ साथ भारत को बनाने का काम किया, उनकी सादगी, उनका हिंदी के प्रति प्रेम, उनका राष्ट्र हित, उनके राष्ट्र के प्रथम की भावना को भी इन्होंने एक शब्द में कह दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई सब बेकार हो गए इनके लिए, चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, एमसी चुनाव के लिए, इन्हें सब बेकार करने लगे। यही बहुत बड़े नेता हैं इस देश के, देश को नई पीढ़ी के नेता मिले हैं ये, जो देश को ले जाएंगे आगे। देश को आगे तो क्या ले जाएंगे, अपना समुद्र में डूबने से बच जाएंगे। ये अपना समुद्र में अब डूबेंगे, इन्हें कोई डुबोएगा नहीं, इन्हें अपने आप कूदना पड़ेगा। जब सब जगह जमानत जब्त होगी और हिंदी भाषी जीतेंगे। महानगर पालिका के चुनाव में मुंबई में, महाराष्ट्र में हिंदी भाषी जीतेंगे। अब महाराष्ट्र में हिंदी भाषी एक हो गया है, उसकी एकजुटता बढ़ गई है और सब पार्टियां उसके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सब। केवल इनका डूबता हुआ जहाज है, उसको बचाने के लिए प्रयास करें। लेकिन ये डुबा सकते हैं क्या दुबे को? हम महाराष्ट्र के सागर में डुबो के मारेंगे। ये आता नहीं बोलना दुबे, ये दुबे का अपमान नहीं है, ये देश के समस्त ब्राह्मण समाज का अपमान किया है उस व्यक्ति ने। इस देश के उस सिरमौर ब्राह्मण समाज का अपमान किया है जो सभी पूजा पद्धति, सभी धार्मिक संस्थानों में, सभी धार्मिक कार्यक्रम, जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रक्रिया में ब्राह्मण समाज इस देश के गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को अपना सहयोग करते। तो मराठी ब्राह्मणों का भी अपमान है, ये मराठी ब्राह्मणों का अपमान है, ये सारे देश के ब्राह्मणों का अपमान है, ये देसाई समाज का अपमान है, ये पटेल समाज का अपमान है, ये ओबीसी समाज का अपमान है, ये एससी समाज का अपमान है, ये सवर्ण समाज का अपमान है, ये ब्राह्मण समाज का अपमान है, ये राजपूत समाज का अपमान है, ये वैश्य समाज
का अपमान ये लोग मुंबई में बैठ के कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इससे इसकी राजनीति पटड़ी पे आ जाएगी? पटड़ी से उल्टी मिलेगी, उल्टी गाड़ी, उल्टी पटरी से, पटरी तो दूर हो गई, अब पटरी के पास भी नहीं है, उल्टी पड़ी मिलेगी गाड़ी। राज ठाकरे जिस तरह से कह रहा है कि मराठी को बढ़ाना चाहता हूँ, हिंदू का विरोध होगा, तो मुझे तो लगता है हिंदी का विरोध नहीं तो हिंदुस्तान का विरोध हो रहा है। ये हिंदुस्तान का विरोध है, देश का हिंदी विरोध है। देश की आत्मा है, ये भारत का विरोध है, भारत की संस्कृति का विरोध है। हमारे देश के 78 साल से पहले के जितने राजनेता हुए, जितनी कैबिनेट बनी, जितने प्रधानमंत्री हुए, जितने मिनिस्टर हुए, जितने महामहिम राष्ट्रपति हुए, जितने महामहिम गवर्नर हुए, ये एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति ये सब का विरोध कर रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। उन्होंने ये नहीं देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ब्राह्मण हैं, उन्होंने ये नहीं देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के, वो देश के राष्ट्रपति थे, देश के लिए उन्होंने काम किया। इतनी सादगीपूर्ण जीवन, इतनी सादगीपूर्ण व्यवहार, जिसको सरदार पटेल ना होता तो पाकिस्तान जो है महाराष्ट्र को भी मिला लेता, महाराष्ट्र को अपने में मिला लेता। और ये जो कर रहे हैं ना, ये शिवसेना नहीं, ये मौलाना सेना चला रहे होते। ये शिवसेना के बजाय इन्हें मौलाना सेना चलानी पड़ती। ये मंदिर की घंटी बजाने के बजाय ये मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो इनका महाराष्ट्र, उधर गुजरात, सब कुछ पाकिस्तान में होता और वहां ये नमाज पढ़ रहे होते और भूल चुके होते अपनी पीढ़ियों को कि ये भी कभी बिहार से आए थे, कभी मध्य प्रदेश में रहे और महाराष्ट्र को भूल चुके होते। मीरा रोड के मुस्लिम ही कह रहे हैं हम तो हिंदी बोलेंगे भैया, जो कुछ करना है कर लीजिए। और बोल रहे हैं, वो तो बोलेंगे। उनके ग्राहक हिंदी, उनके मालिक हिंदी, उनके नौकर हिंदी, उनके परिवार हिंदी, उनके शादी ब्याह हिंदी में, सब जगह, और वो चला रहे अपनी। अरे मराठी भाषा अच्छी हो सकती है, उसका अपना सम्मान करे, घर में बोले, जहां बोले, लेकिन क्या हिंदी का अपमान करने वाला, क्या हिंदी के अपमान के बारे में बोलने वाला व्यक्ति भारत को स्वीकार होगा, हिंदुस्तान को स्वीकार होगा, महाराष्ट्र को स्वीकार होगा? किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के व्यक्ति को ये व्यक्ति स्वीकार नहीं होगा। महिलाएं उनके घर में घुस के कह रहे हैं कि चलो हिंदी मराठी बोलना सीख लो, नहीं तो यहाँ से भगा दी जाए, मनसे के लोग आ जाएंगे। मनसे के लोग महिलाओं के ऊपर आ जाएंगे। महिलाएं जब उतरेंगी ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत और हाड़ा रानी जब ये बनेगी, जब ये दुर्गा बनेगी, अगर किसी महिला को, अगर किसी हिंदी बोलने वाली महिला को जरा सा भी छेड़ा गया, जरा सा भी छुआ गया, तो वो दुर्गा जी का त्रिशूल और शिवरात्रि में जो भोले बाबा का त्रिशूल है, उस त्रिशूल को उठाएगी महिला। जब हिंदी बोलने वाली महिला का अपमान होगा तो वो भोले बाबा का और दुर्गा के दोनों के त्रिशूल उठाएगी और दर जो महिला की बेइज्जती करेगा, जो महिला हिंदी बोलने वाली का सम्मान नहीं करेगा। ऐसा हुआ, एक बिहारी महिला सबसे लड़ गई, वो सब को चुप कर दिया, उसने सबको उनकी औकात दिखा दी। वो लड़ेगी भी, वो अपनी इज्जत जैसे चाहे बचाएगी। उसके पास दुर्गा जी की है, दुर्गा जी का त्रिशूल भी है, शिव जी का भी त्रिशूल है, महाबली हनुमान का गदा भी है और सब शस्त्र अस्त्र। लेकिन इससे बात साबित होगी कि जो बिहारी हैं, जो उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी लोग हैं, वो तबके नहीं रहेंगे। तबके न रहे थे न रहे हैं। उन्होंने वहां के लोगों की जाके जमीनें खरीदी हैं, मोहल्ले बनवाए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई है, खरीदी है, रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर इतनी औकात वाले हैं, अमिताभ बच्चन क्या जाके बोले ना कि हिंदी में बोलो, अरे एक बार जाके देख लेना। इलाहाबाद का रहने वाला सदी का महानायक अमिताभ बच्चन के घर गेट पे ही जाके बोल दो, अमिताभ बच्चन जी हिंदी बोलो, बोलो ना जयप्रदा के साथ, बोलो ना जया बच्चन के साथ, बोलो ना धर्मेंद्र जी क्या, बोलो ना हेमा मालिनी क्या, बोलो ना राज बब्बर क्या। सारे स्टार तो वही बाहर के हैं। बोलो ना किसी हीरो हीरोइन के लिए, बोलो ना किसी डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर के लिए, किसी के लिए बोल के दिखाओ। करोड़पति अरबपति से बात नहीं, चंदा लेते हैं, भीख मांगते हैं। ये अपने चुनाव के लिए इन फिल्मी कलाकारों के यहाँ, डायरेक्टर के यहाँ, प्रोड्यूसर के यहाँ जाके कटोरा लेके मांगते, चुनाव के लिए हमें फंड दे दो। और तो और अपने कार्यक्रमों में बुलाने के लिए हाथ जोड़ते हैं कि आ जाओ जी हमारे यहाँ, आ जाओ जी अजय देवगन जी, अजय आ जाओ, हीरो आ जाओ, हीरोइन आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, जरा हमारी औकात बढ़ जाए। ये करते हैं ये हिंदी वालों। लेकिन जब मन में है, इनके मुंह में राम, बगल में
और अब इस देश का समस्त हिंदी भाषी, और केवल हिंदी नहीं, अब गुजराती भी नाराज है, अब मद्रासी भी नाराज है, अब तेलुगु भी नाराज है, अब कन्नड़ भी नाराज है, अब पंजाबी भी नाराज है, सिक्की भी नाराज है, मुस्लिम भी नाराज है, बिहारी भी नाराज है, असमिया भी नाराज है, बंगाली भी नाराज है, क्योंकि हिंदी इन सब भाषाओं को लेकर चलती है। आप तो जाते रहते हैं, वही हिंदी बोलते हैं, आप तो लगातार मुंबई जाते हैं। जाते हैं, हर बार जाते हैं, बराबर जाते हैं और बराबर जाते रहेंगे, और हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते रहेंगे। हर महाराष्ट्र के हर जिले में मैं गया हूँ, यात्राओं के दौरान हर जगह पहुंचा हूं, हर जगह हिंदी का सम्मान है। ये कल राजनीति के लिए विरोध कर रहे हैं, सत्ता के लिए विरोध कर रहे हैं, वोट बैंक को साधना चाहते हैं, लेकिन अब मराठी समझ गया है कि तुमने हमें विधायक तो बनाया नहीं, राज्यसभा सांसद तो बनाया नहीं, चुनाव तो लड़ाते नहीं, पद तो देते नहीं, पार्टी में तो रखते नहीं हो, केवल लड़ाने के लिए हमें यूज कर रहे हो, मुकदमे लगवाने के लिए हमें यूज कर रहे हो। लेकिन अब हिंदी भाषी पे अड़ गए, अब लड़ रहे हैं, अब दब नहीं रहे, लड़ रहे हैं। दबने का छोड़ दें, हिंदी बोलने वाला अगर दबेगा तो वो क्यों दबेगा? हिंदी बोलने वाले इस देश के 100 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, सब जगह, आसाम, सब जगह सरदार पटेल के खिलाफ बोले, इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा तो सरदार पटेल और मनमोहन देसाई जी सोचिए ना, इस देश के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर रहे हुए व्यक्ति, उनके सांसदों को इस समय संसद चल रहा है। मैं तो कहता हूँ इस देश के सारे सांसदों को इकट्ठा होना चाहिए, एक साथ बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं चलेगा। हमारे देश के माननीय संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान हम किसी सूरत में नहीं करेंगे। सरकार ने इस देश को जोड़ने का काम किया, आकार प्रधानमंत्री स्ट्रक्चर दिया, पहले प्रधानमंत्री हो सकते, उन्होंने प्रधानमंत्री से भी बड़ा काम किया। और इस देश को राजपूत जो तलवार की नोक पर जिनके सिर जाते हैं, धड़ लड़ते रहते हैं, वो राजपूत अपनी रियासतें दे देता, वो राजपूत अपने महल दे देता, वो राजपूत अपनी हवेलियां दे देता, वो राजपूत अपनी बाड़ियां दे देता, केवल सरदार पटेल की देश हित की भावना की वजह से उन्होंने दी थी। और हैदराबाद के इमामों ने दे दी जंग लड़के जीती उन्होंने, हाँ, सब करके सेना भेजी करके किया। कश्मीर हाथ में नहीं था, कश्मीरी गड़बड़ कर दिया बस। और ये उनको भी मतलब उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको गलत कर रहे हैं। जो आदमी है नहीं इस दुनिया में, उसके लिए गलत बोल रहे हैं। तो वही बात है कि आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की नीति क्या है, नियत क्या है और लक्ष्य क्या है। सिर्फ देश को बांट कर सिर्फ वोट पाना चाहते हैं, जो अब मराठी भी समझने लगे हैं। इसको ना वोट मिलेगी ना सपोर्ट मिलेगी, इसको उसकी औकात बता दी जाएगी। आप हम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कर बताएं। नमस्कार।